मोहम्मद अदीब साहब, जनाब रोशन बेग साहब, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब मोहम्मद आलम साहब और बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी अभी आपने मोहम्मद अदीब साहब को सुना। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि अजीब साहब जैसे एक मुफक्किर और कौम का दर्द दिल में कूट कूट के भरा हुआ है, बेबाक बोलने वाले हैं और जब बोलते हैं तो हक़ की आवाज़ उठाते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर। उनकी ज़िंदगी मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए से वो पूरी तरह से उसमें लग गए हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो फ़िक्र करते हैं। वो कौम जो नहीं फ़िक्र करती वो तरक्की नहीं कर सकती। तो अजीब साहब जैसे दर्द रखने वाले लोग जद्दोजहद तो करते हैं, मगर जब एक तज़िया करते हैं सारे हिंदुस्तान में मिल्लत का, तो दुख होता है, दर्द होता है। उन्होंने कहा कि आज के जो हालात मुसलमान गुज़र रहा है वो ख़ुद मुसलमान उसके रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे कोई नहीं। हम कभी हमारे नाकामियों पर नज़र डालते हैं तो हमारी एक फितरत बन गई है कि हम हमारी नाकामियों को दूसरों को खुसरवा ठहराते हैं। हम कभी अपने आप को खुसरवा नहीं था। हर वक्त ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमको कौन हाथ पकड़ेगा, हमें पिछले हैं, हमें कोई इनकरेज नहीं करेगा। ये जो नेगेटिविटी जो हमारी कौम में कूट कूट के भरी गई है, छोटी मोटी नेगेटिविटी नहीं है। हर चीज़ को मुसलमान शुरू करता है नेगेटिव एटीट्यूड से कि मुसलमान हमें हुकूमत से कुछ नहीं मिल रहा है, समाज से कुछ नहीं मिल रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। मैं मानता हूँ ये सब सही शिकायतें हैं, मगर कब तक आप ये शिकायतों के बारे में बोल बोल के ज़िंदगी गुजारोगे? वैसे नस्लें गुजर गए। जब हम बचपन में देखते थे तो यही शिकायतें थे, आज भी वही शिकायतें हैं, आइंदा भी वही शिकायतें हैं। तो अल्लाह के वास्ते सोचो, आप दूसरों से क्या कम है? मुसलमान किस चीज़ से कमी है उसके? क्या उसके पास दौलत नहीं है? बड़े बड़े मालदार जैसे दूसरे कौमों में दौलतमंद भी, इसमें भी दौलतमंद है, इसमें भी गरीब हैं, गुर्बत है। हर चीज़ उनमें जो है हमारे में है, उनमें जो नहीं है वो हमारे में भी नहीं है। क्यों हम अलग समझते हैं, क्यों कमज़ोर समझते हैं? ये जो चीज़ है मिल्लत को ख़राब कर। और जैसा कि हमारे में इत्तेहाद नहीं है, यानी कोई तरक्की करता है तो उसको गिराना और शिकायतें करना एक मशगला बन गया है मिल्लत का। अगर ये ख्यालात आपके हैं तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? कैसे लोगों को साथ ले जा सकते हैं?
कैसे राहबरी कर सकते हैं तुम? अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे हमें कुरान दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहबरी करने के लिए इंसानियत के उन्हें भेजे। अब हम उनके उम्मती हैं, हम कैसे राहबर बने? तो आज वक्त आ गया है कि जो हो गया हो गया। एक मिल्लत में आज हिंदुस्तान का मुसलमान को अगर एक लफ्ज़ में कहूँ तो मैं उसको देने वाला बनाने, समाज को देने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल। छोड़ो ये पूछने का हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप देने वाले बनो, आपके पाँव पर गिरेंगे दूसरे। अगर आप में अच्छा डॉक्टर है तो वो नहीं देखेगा मुसलमान है। आरएसएस वाला ये नहीं कहेगा मैं नहीं जाता मुसलमान के पास। एक छोटा इंसिडेंस, हमारे टुमकुर के स्वामी, सब जानते हैं टुमकुर का मठ टेलिंगा, 106 साल बीमार हो गए उन्होंने, और वो बीमारी मद्रास में एक डॉक्टर रहते जो मुसलमान है। तुम वो स्वामी इतना इन्फ्लुएंस है, तेरी हुकूमत को वो हिला दे सकता। मुझे विकास वो मुसलमान है तो पूरे लोग मुझे अप्रोच किए, किसी भी तरह से उनको यहाँ इलाज करने बुला लो, हम यहाँ से फ़्लाइट भेजेंगे, फ़्लाइट स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट भेजेंगे उनको। मैं उनसे राबिता किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, अगर लाएं तो मैं यहाँ मद्रास में इलाज करूँ। तो स्पेशल एम्बुलेंस में स्वामी को मद्रास ले गए, उनका इलाज किए। वहाँ ये नहीं देखा गया कि मुसलमान है, काबिलियत और ज़रूरत। तो समाज की ज़रूरत बनना चाहिए हम। अगर आपके पास अच्छा हॉस्पिटल है, आपके पास अच्छे इदारे हैं, और ये सीखो कि सोसाइटी को हेल्प करें हम, जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए हम मददगार बनना चाहिए, तभी आपकी इज्जत होगी। दुनिया में देने वाले की इज्जत होती है, पूछने वाले की इज्जत नहीं। तो कौम को हमको तब्दील करना पड़ेगा, जैसा कि जूस करते हैं। अब जूस कितने हैं, उनकी इज्जत है, उनको कोई धुतकारता नहीं। तो हमको देने वाले बनना चाहिए। अगर वो बने और हमारा हक पूछने की ताकत रखना चाहिए। जैसे कि आज एक आजमाइश का वक्त है मुसलमान के पास, इलेक्शन, हम जमहूरियत में हैं, जमहूरियत ही हमारी एक ताकत है। अगर जमहूरियत नहीं तो नहीं, हम कुछ भी नहीं है हमारे पास ताकत है। वो जमहूरियत को बचाने का वक्त आया है। यहाँ कांग्रेस क्या है, ये क्या है, आज आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ये आइन को हम बचाएं। अब खुला लिखा हुआ है कि ये 400 पार इसलिए करता है कि इसलिए आइन को बदल, कुछ भी कर सकता है। अगर उसके पास मेजॉरिटी होगी, तो मिलती है, मगर 2/3 मेजॉरिटी हो गई तो आइन गिन सब बदला जा सकता है। अब उसको कोई रोकावट नहीं। और डिक्टेटर, जैसा कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी कहता है, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये डिक्टेटर है। अब ये डिक्टेटर रिजीम में दूसरे मुल्कों में मैं सुना था डिक्टेटर्स क्या होते हैं, आज हम हमारे आंखों से देख रहे हैं कि डिक्टेटर शुरुआत है। तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, आपस के नाइतफ़ाक़ को दूर रखकर हम एक हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन आया है, इलेक्शन जाता है। मैं जिस तरह से बेंगलुरु में
कर्नाटक में मुसलमान में एक बदलाव आया है कि नहीं, हम चेंज करना है, हमको डेमोक्रेसी या हमारा आइन को बचाना है, ये बेदारी आई है। इस तरह से रज़ाकाराना काम हो रहा है हर जगह, और कोशिश हर तरफ से हो रही है। जैसा कि अदीब साहब ने कहा कि जुमा का दिन इलेक्शन है और वहाँ छोटा खुतबा पढ़ें, तमाम करें, वो अहम है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुर में अमीर शरीयत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि खुतबा सिर्फ अरबी का खुतबा पढ़ें, हम छोटी आयत नमाज में तक छोटी आयत पढ़ के आप नमाज करें, ये तो दिया गया है। और आज मैं एक अनाउंसमेंट देखा, वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके तरफ से यह है कि आप अगर उम्रा जा रहे हैं, उम्रा एक नफील है, ये आपका वोट देना फ़र्ज़ है, तो ये पूरा कीजिए। उम्रे को जाना है तो पोस्टपोन कर लीजिए। ये भी ऐलान आया है, बड़ी खुशी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सीट की अहमियत क्या है। एक वक्त मुसलमान 3 MP यहाँ से होते थे, कर्नाटक से, वो 2 हुए, 2 के बाद 1 हुए, 1 के बाद 1 भी नहीं, 0 हो गए। तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? थोड़ा सोचिए, 22 करोड़ लोग, हम माइनॉरिटी हैं, अक्सरियत हैं, अक़लियत हैं, मगर ये मामूली अक़लियत नहीं है। आपके पास ताकत है। 22 करोड़ लोग कम नहीं होते, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, निकाल दीजिए। तो पॉजिटिव काम कीजिए, हम इस मुल्क को बनेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, तरक्की करेंगे, इसकी तरक्की में हिस्सा लेंगे। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए और जमहूरियत में हमें एतमाद होना चाहिए। अब पार्लियामेंट तरस रही है अच्छे मुखर्रिर को जो आवाज़ उठा सकते हैं, जिस वास्ते पार्लियामेंट बनाई गई थी जमहूरियत में। आज आप वो माहौल नहीं देखेंगे। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं 24 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, अल्लाह फिर उसने 10 साल में पार्लियामेंट चलाया हूँ। मुझे आज में पार्लियामेंट देखे तो मुझे रोना आता है। अदीब भाई कह रहे थे कि मेंबर बोलता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुनता है। अदीब भाई, मुझे आज मैं कहने में मुझे फ़ख्र होता है कि अदीब भाई पार्टी से कोई जुड़े नहीं थे, हालांकि कांग्रेस का साथ देते थे, पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। तो जब वक्त मिलता है तो बहुत कम मिलता था, मगर जब वो खड़े होते थे, हर एक मेंबर को वक्त दिया जाता है, मगर जब उनका वक्त हो जाता है तो मुझे बेल मारने नहीं होता कि मैं खाली सुनता रहूं। ये है, हर आदमी अटेंशन से सुनता है। आपको पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि कम्युनल लोग देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पार्लियामेंट में अपना बात रखने वाले होना चाहिए, अपने हक़ को पूछने वाले होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। खुद अंबेडकर ने कहा है कि वो पार्लियामेंट, वो जमहूरियत जहाँ हर फ़िरक़े के लोग गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, जो वो जमहूरियत भी नहीं है, वो हुकूमत भी, वो मेजॉरिटेरियन हुकूमत है, ना कि जमहूरी हुकूमत। तो आज हम देख रहे हैं
जो अम्बेडकर 1930 में कहे थे कि इसको मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये जमहूरी गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनका आरएसएस वालों ने 50-70 साल पहले सोचा था, उनका ख्वाब पूरा कर लिए है। तो इसलिए हमको मिलजुल कर इत्तेहाद से काम करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि अदीब भाई ये इनके सेहत के सही नहीं रहती और जद्दोजहद मुल्क में आज उनको आने की ज़रूरत नहीं, दर्द उनको ले आया है। तो मुझे कल परसों फ़ोन आया कि मैं आना चाहता हूँ, वरना हम बड़ा जलसा रख सकते थे, वक्त की कमी थी। कल ही उनका प्रोग्राम ये हुआ, वरना ऐसे मुकर्रिर ऐसे दर्द रखने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो अल्लाह का करम है कि हम वो आए हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनके साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो आज आए, हम अपने ख्यालात हमारे सामने लेके।